ओ सॉरी। नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। एक कमेंट कर रहा है, सो रहे थे क्या? हाँ, सो रहे थे, हम लेटे हुए थे। अब तुम्हारी क्लास आ गई तो फिर एकदम से हम उठ गए। इतना सड़ा हुआ दिमाग कहाँ से आया तेरे अंदर है? गधा है कम से कम, अब तो घोड़ा बनने की कोशिश कर ले, गधा ही रहेगा। मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। 2021 की लास्ट क्लास है आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। और लास्ट क्लास में मुझे याद आ रहा है, मैंने क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया था, है ना? चलिए, बहुत दिन बाद क्लास में आए हैं। हाँ, ऐसा है कि काफी दिन बाद क्लास आप लोगों की लग रही है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। क्यों जी? क्लाइमेट वाला चैप्टर पूरा हो गया था ना? अच्छा, इससे क्या होगा? सो क्या है क्या पता नहीं यार, ऐसे हो ही जाते हैं मेरे बाल। अब यहाँ स्टूडियो में कोई ऐसा तो है नहीं कंघी वगैरह लेके घूम रहे हैं, हम सही करें इनको। ठीक है। बताओ, नया चैप्टर शुरू करते हैं। हेडिंग डालो जल्दी से, सॉइल ऑफ इंडिया। आज ही खत्म कर दूंगा इस वाले चैप्टर को, ठीक है? सबसे पहले मैं बात करनी है किसके बारे में? भारत की मिट्टी के बारे में। ठीक है। पहली बात, मिट्टी होती क्या है ना? गाना सुना था, तेरी मिट्टी। बेहतरीन सॉन्ग है भाई, सब कंट्री के ऊपर। मिट्टी होती क्या है? तो आपका आंसर होगा जो हमारा स्थल मंडल है, इस स्थल मंडल की ऊपरी उपजाऊ परत है। क्या है ये? ये है सर अपर फर्टाइल लेयर ऑफ, कहां की? लिथोस्फीयर। स्थल मंडल की ऊपरी उपजाऊ परत है। नेक्स्ट, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मिट्टी बननी किसकी होती है? तो मिट्टी के अंदर होते हैं सर चट्टान के कण। और क्या होता है? और होते हैं कार्बनिक पदार्थ। चट्टान के कण प्लस कार्बनिक पदार्थ। और क्या होता है सर? इन्हीं दोनों से मिलकर बनती है मिट्टी। अगर पूछा जाता है पीएच कितना होता है इसका, 6 से 7 होता है, न्यूट्रल होती है। इनकेस अगर ऐसा है कि इसका पीएच ज्यादा हो रहा है या इसका पीएच कम हो रहा है तो क्या होगा? अगर पीएच ज्यादा है तो सॉइल को माना जाता है बेसिक। पीएच कम है तो इसको माना जाता है एसिडिक। यानी कि अम्लीय मिट्टी, है ना? और अम्लीय, और इसको कहा जाता है क्षारीय। अम्लीय मिट्टी में इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसमें डाला जाता है, सॉरी, बेसिक सॉइल को ठीक करने के लिए डाला जाता है जिप्सम। वहीं एसिडिक सॉइल को ठीक करने के लिए क्या डाला जाता है? तो इसमें डाला जाता है लाइम, यानी कि चूना। ठीक है, बात बराबर है यहां तक? चलिए,
अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इसकी स्टडी को पैडोलॉजी नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है? इसकी स्टडी को पैडोलॉजी कहा जाता है। अब बात आती है भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां हैं। तो भारत में टोटल 8 प्रकार की मिट्टियां हैं, जिनमें सबसे पहली मिट्टी के बारे में मैं बात करता हूं। इसको कहा जाता है जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल। देखो ध्यान से, एलुवियल सॉइल का निर्माण किससे होता है? तो आपका आंसर होगा बाढ़ या नदी से होता है। ये मिट्टी जो है बाढ़ या नदियों द्वारा निर्मित होती है। बाढ़ या नदियों से इस मिट्टी का निर्माण होता है। यहीं अगर मैं अगले पॉइंट की बात करता हूं, तो ये मिट्टी, इस मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? इस मिट्टी में पाया जाता है सर पोटास। इस मिट्टी में पाया जाता है लाइम। इस मिट्टी के अंदर पोटास और चूना, ये दोनों ही चीज पाई जाती हैं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो फर्टिलिटी कैसी होती है इसकी? फर्टिलिटी जानते हो? उर्वरकता कैसी होती है इसकी? उर्वरकता होती है इस मिट्टी की सबसे अधिक। उर्वरकता कैसी होती है इस मिट्टी की? सबसे अधिक होती है। अगला पॉइंट होगा एलुवियल सॉइल में। अब मैंने लिखा हुआ यहां पे कि ये मिट्टी कहां पाई जाती है? बाढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ऐसी स्थिति में जलोढ़ मिट्टी जो है किस किस एरिया में हो सकती है सर? उत्तराखंड में होगी, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यहां पर होगी सर, आंध्र प्रदेश में भी होगी, सर तमिलनाडु में भी होगी, सर असम में भी होगी। यहां पर होगी कौन सी रिवर की वजह से? आंसर होगा गंगा। आंध्र प्रदेश में कौन सी रिवर की वजह से? तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में होगी गोदावरी। और कृष्णा की वजह से। तमिलनाडु में कावेरी। और असम में ब्रह्मपुत्र। नोट कर दो। कौन सी फसल का उत्पादन करोगे आप? लगभग सभी फसल। कमेंट करना एक बार। कमेंट नहीं आ रहे आप लोगों के। कमेंट करना एक बार। क्लास लाइव है? ओ यार, इतनी देर 10 मिनट से कमेंट ही नहीं आया कोई। अरे, अतुल कह रहा है बड़े दिन बाद सर तबीयत खराब थी क्या? नहीं मेरे दोस्त, तबीयत खराब नहीं थी। तेरा भाई घूमने गया था बाहर, मनाली गया था। तबीयत तो सब ठीक थी। अब कमेंट आ रहा है, रिफ्रेश किया तब। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सब सुधर गए। कमेंट रिफ्रेश करने पड़े हैं, अब आ रहे हैं। हाँ जी। सर ग्रेट हिमालय गए थे? नहीं, जो मनाली है वो बेसिकली कुल्लू घाटी में पड़ता है, और ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में स्थित है ये कुल्लू घाटी जो।
बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए ठंड के मौसम में, खास करके। टेम्परेचर तो खैर -1 से -6 तक था वहां का। आप भी घूम कर आओ, जल्दी से सिलेक्शन लो फिर घूम कर आओ। एक पूछ रहा कितना खर्चा आया था। पता नहीं कितना आया था। पैसे वैसे की बात मत किया करो, अच्छा नहीं लगता क्लास में, है ना। मुद्दे की बात किया करो। दूसरी मिट्टी हेडिंग डालो जल्दी से। स्नोफॉल हुई थी क्या? बिल्कुल हुई थी, बहुत अच्छे से हुई थी। आपको मैंने एक नदी पढ़ाई थी, ब्यास नदी, कमेंट करो। आपको मैंने एक नदी पढ़ाई थी, ब्यास नदी। ब्यास नदी और सतलज नदी। अरे देखो, उसमें पढ़ाई है सिंधु की सहायक नदियां, जब मैंने पढ़ाई थी तो मैंने उसमें बताया था ब्यास नदी के बारे में। ब्यास नदी सतलज की सहायक नदी और सतलज नदी सिंधु की सहायक नदी है। ओके, तो जो मैंने जो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो पिक डाल रखी है ना, वो ब्यास नदी में ही बैठा हुआ हूं मैं उसमें। ब्यास नदी की है वो। बहुत बड़ी नदी है, लेकिन वो नदी जब पहाड़ों से नीचे उतर कर आ रही है तो इस वजह से पता नहीं चल पा रहा कि एक्चुअल में ही वो नदी है। बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं उसमें, उनके नीचे से होके पानी निकलता है ना। तो आवाज तो बहुत तेज आती है वहां पे, आवाज तो बहुत तेज आती है पानी की। लेकिन पानी आपको ऐसा दिखेगा जैसे नॉर्मली हमारे खेतों में पानी इधर से उधर बहता फिर रहा हो। ठीक है, जैसे हमारे नॉर्मली हमारे खेतों में पानी बहता है ना, तो पानी तो इतना ही दिखेगा आपको, जो मैंने पोस्ट कर रखे हैं उसमें देखना। लेकिन नदी जो है आवाज बहुत करती है, और पानी भाई साहब इतना ठंडा। मनीष कमेंट कर रहा है सर नाव से गए थे। मार कर सिर्फ सर फोड़ दूंगा तेरा मां। सर आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? जियोग्राफी बाई विवेक यादव के नाम से। अरे मस्त जगह, तुम देख के आओ एक बार। नेक्स्ट हेडिंग डालो। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ब्लैक सॉइल की बात करते। सर ब्लैक सॉइल जो है ना, ये किससे बनती है? देखो, सबसे पहले वॉल्केनिज्म होगा। वॉल्केनिज्म होगा सबसे पहले। सबसे पहले होगी सर ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी फटेगा सबसे पहले। ज्वालामुखी के फटने के बाद क्या होगा? सबसे पहले ज्वालामुखी फटेगा, उसके बाद बनेगी सर बेसाल्ट रॉक। उसके बाद बनेगी बेसाल्ट चट्टान। और इन्हीं बेसाल्ट चट्टान से निर्माण होगा ब्लैक सोल का। निर्माण किसका होगा? काली मिट्टी का। बराबर। क्लियर है? बांगर और खादर नहीं पढ़ाई जलोढ़ में। आप याद करो, मैंने मैदानी भाग जब पढ़ाए थे वहां पे बताया था बांगर और खादर के बारे में, तराई रीजन के बारे में भी बताया था। और फिर भी अगर आपको समझना है तो फिर आप एक दो लाइन में लिख लो। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है इसे कहा जाता है खादर। ओके, चलिए जी। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं। एक कह रहा है वाइफ भी गई थी क्या? सर अकेला गए थे या कोई था साथ में? कौन था? तुम्हारे जैसे 4 लौंडे और गए थे, ठीक है, फ्रेंड थे मेरे।
ओके, टॉपिक चेंज करें, मुद्दे पर आ जाएं। तो फाइनली हम यूं कह सकते हैं कि काली मिट्टी किससे बनती है? बेसाल्ट चट्टान से बनती है। हम यूं भी कह सकते हैं कि काली मिट्टी किससे बनती है? ज्वालामुखी क्रिया से बनती है। मेरी बात समझ रहे हो? वेरी गुड। अब जो ये ब्लैक सॉइल होता है, इसके अंदर क्या पाई जाती है सर? इसके अंदर कैपिलरी पाई जाती है। कैपिलरी फाउंड हाईली। हाँ भाई, एक बात बताओ, यूपी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू कर दें यूट्यूब पर अभी से, या थोड़ा रुक जाएं? केस नली अधिक पाई जाती है। क्यों भाई? केस नली कैसी पाई जाती है इसमें? केस नली की अगर मैं बात करूंगा, केस नली कैसी पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा अधिक पाई जाती है ना? चलो, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना समझना। केस नली पाई जाती है, इसको समझ लेते हैं। यहां पे क्या है, बहुत सारी यहां पे छोटे छोटे पाइप्स पड़े हुए हैं, ऐसे मान लो आप। स्मॉल साइज के यहां पे क्या है, ये बहुत छोटे छोटे पाइप हैं। और ये आपका खेत है, और इस खेत में भर दिया आपने पानी। बराबर है? इस खेत में क्या कर दिया आपने? पानी भर दिया। तो अब ये छोटे छोटे पाइप से पानी क्या होगा? अंदर सोख लिया जाएगा। राइट? और पानी जो होगा यहां स्टोर हो जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे पाइप हैं, इसी को कहा जाएगा केस नली। और ये क्या है? ये है जल का भंडारण। अब भाई साहब होगा क्या, जब ये पानी गर्म होगा तो ये पानी गर्म होकर बाहर निकलेगा, हाँ या ना? और जब ये पानी गर्म होकर बाहर निकलेगा तो यहां पर यूं दरार पड़ जाएंगे ऐसे। यहां पे क्या होगा? दरार पड़ जाएंगे। ये क्या है? दरार है। इस मिट्टी में दरार पड़ जाती है, और जब दरार पड़ जाती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे किसान अपने आप ही खेत की जुताई हो चुकी है ना? अपने आप ही क्या हो चुकी है? खेत की जुताई हो चुकी है, यानी कि स्वतः जुताई। ये क्या है? तो आपका आंसर होगा, ये है सेल्फ प्लॉगिंग सॉइल। ये है स्वतः जुताई वाली मिट्टी, क्योंकि सूखने पर इसमें दरार पड़ चुकी है। क्लियर है? चल, अगले पॉइंट पर आ जाओ। ब्लैक सॉइल में देखो ध्यान से, और क्या खास है सर इसमें? सर इसमें खास बात यह है कि ब्लैक कलर किसके कारण है? तो नाम है मैग्नेटाइट। टिटेनीफेरस। मैग्नेटाइट टिटेनीफेरस, इसके कारण
रंग काला होता है। इसमें खेती कौन कौन सी हो सकती है? कपास, धान, कपास हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, है ना। और कपास, धान, मक्का, इसकी खेती होती है खास करके। किस किस नाम से जाना जाता है इसको? तो एक तो इसको कहा जाता है कपासी मिट्टी, एक कहा जाता है इसी को रेगुर मिट्टी, एक कहा जाता है चेरनोजम मिट्टी। इतने नाम से जाना जाता है। कौन कौन से एरिया में मिलेगी ये? तो आपका आंसर होगा, एरिया होगा सर गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, है ना। एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, इन क्षेत्रों में मिलेगी। जल्दी से नोट करना इस मिट्टी को, जल्दी से नोट कर दो। हो गया? चलो नेक्स्ट। अब हेडिंग डालो, अब आप कौन सी मिट्टी, अब आप हेडिंग डालो। थर्ड नंबर पे हेडिंग डालो अब आप, डेजर्ट सॉइल। मरुस्थलीय मिट्टी। डेजर्ट सॉइल कहां पाई जाती है? तो आंसर होगा इट फाउंड इन लो इट फाउंड इन लो रेनफॉल एरियाज। ये कहां पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा यह निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो जो डेजर्ट सॉइल है, अगर मैं बात करूंगा इस डेजर्ट सॉइल की, तो यहां पे वेपराइजेशन तो होता है ज्यादा,
वेपराइजेशन होता है ज्यादा और रेनफॉल होती है कम। रेनफॉल कम और वेपराइजेशन होता है ज्यादा। क्लियर है? ऐसी स्थिति में यहां पे पानी की हो जाती है कमी। लेकिन कैल्शियम जो होता है इस मिट्टी में पाया जाता है। इस मिट्टी में अगर मैं बात करूंगा कैल्शियम की, तो कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है या नहीं? कैल्शियम तो पाया जाता है। क्लियर है? अगर मैं बात करूंगा आगे डेजर्ट सॉइल की, तो इसमें ग्रेन्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। अनाज का उत्पादन होता है। इसमें क्या होता है? अनाज का उत्पादन होता है। अनाज में खास करके जैसे मक्का है, बाजरा है, चना है ना, और सरसों है, इन सब का उत्पादन यहां बड़े स्तर पर होता है। राजस्थान। और एरिया कौन सा होगा इसका? तो एरिया में आ जाएगा सर राजस्थान, है ना, और आ जाएगा सर पंजाब, और आ जाएगा सर हरियाणा, और आ जाएगा सर गुजरात। ये एरिया में आ जाएगा। सेकंड नंबर की हिंदी लिखिए, मैं लिख देता हूं यहां पे, बाष्पीकरण अधिक, कॉमा, वर्षा कम। ठीक है। सुमित का कमेंट आ रहा है, आप किस तरह पढ़ाते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। हो सकता है आपको न समझ आ रहा हो। अब यार मैं जैसे पढ़ाता हूं वैसे ही तो पढ़ाऊंगा। मैंने तो कभी ये भी नहीं कहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं। मैं तो ये कहता हूं हमेशा मैं तो सबसे बेकार ही पढ़ाता हूं, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है ना सुमित, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है। अब क्या पता आप कहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़कर आ रहे हैं तो आपको कैसे समझ आता होगा, वहां के प्रोफेसर आपको कैसे डिफाइन करते थे, वो तो आपको ही पता होगा ना। क्यों सुमित? भाई आप नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े थे हो, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़कर आ रहे हो, तो वहां आपको तो उनके प्रोफेसर की ही लैंग्वेज समझ आएगी ना। हमारे जैसे छोटे मोटे टीचर की कहां समझ आएगी आपको। बिल्कुल। ये ऑक्सफोर्ड में पढ़कर आए हैं और शायद अभी नासा जाने की सोच रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। यहाँ पे कुछ लोग पता नहीं सुमित यार, ये पता नहीं क्यों लिख रहे हैं सारे लोग कि अच्छा पढ़ाते हो। अब पता नहीं इनको क्या हो गया, क्यों ऐसा लिख रहे हैं। खैर छोड़ मेरे भाई, आजा आगे पढ़ ले। पर्वतीय मिट्टी के बारे में बात करते हैं, चलो इसी बात पे। छोड़ो, वो भी भाई है अपना। एक कह रहा है करवा ली बेइज्जती, मुझसे कह रहा है मैंने अपनी बेइज्जती करवा ली है। चलो अब हेडिंग डालो आप, पर्वतीय मिट्टी। कल ऑफ है, सेंटर ही ऑफ है, कल भी ऑफ है, एक को भी ऑफ है, दो को भी ऑफ है। नेक्स्ट क्लास आपकी 3 तारीख को होगी। ओके, तो आप घर वालों के साथ काफी एंजॉय करो, खुशियां मनाओ। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? आशीर्वाद ग्रहण करो उनसे। हम भी कल जा रहे हैं अपने
अपने यहाँ अपने घर पर्वतीय मिट्टी की बात करते हैं, माउंटेनियस सॉइल की। नाम से ही पता चल रहा है सर मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, अरे पर्वतों पे पाई जाएगी, इसलिए पर्वतीय मिट्टी है। ये मिट्टी पाई जाती है पर्वतीय क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है, माउंटेनियस एरिया में पाई जाती है। इस मिट्टी में अगर मैं बात करूंगा तो सिलिका, सिलिका अमाउंट कैसा होता है इस मिट्टी में, हाई। यानी इस मिट्टी में सर सिलिका की मात्रा कैसी होती है, तो आपका आंसर होगा सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। सिलिका की मात्रा जब ज्यादा होती है तो इसकी वजह से मिट्टी कैसी हो जाती है, अम्लीय। अम्लीय मिट्टी हो जाती है, और अम्लीय मिट्टी होने के कारण यहां हर प्रकार की खेती नहीं होती। ठीक है ना, यहां पे हर प्रकार की खेती होती है, आपका आंसर होगा यहां हर प्रकार की खेती नहीं होती है। यहां पर फिर क्या होता है, तो आपका आंसर होगा ओनली प्लांटेशन क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड। यहां पर क्या होता है सर, बागान फसलों का उत्पादन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या क्या होगा, कॉफी है ना, कॉफी है, चाय है, चाय कॉफी, फूल फल, इन सब का उत्पादन होता है। एरिया कौन सा होगा, उत्तराखंड है, हिमाचल है, सिक्किम है, केरला है, अरुणाचल है, J&K है, ये वाला एरिया हो जाएगा। बागान फसल का मतलब जिनके बागान लगाए जाते हैं, बागान फसल नहीं जानते आप हैं? सर आपकी कितने ईयर का एक्सपीरियंस है, मस्त पढ़ा, मस्त पढ़ाते हो। 6 साल होने जा रही है शायद, मुझे 6 साल हो, 6 साल हो गए। और 6 साल में खुशी की बात मेरे लिए सबसे बड़ी ये थी कि मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था अपने होम टाउन में, अलग ही लेवल का माहौल होता था, लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, वो उस टीचर की बुराई कर रहा है, वो इस टीचर की बुराई कर रहा है, उसने ये कह दिया वो कह दिया। मतलब वहां पे मेहनत करने से ज्यादा एक दूसरे को गिराने के बारे में ज्यादा सोचा जाता है। और आप में से जो बिलोंग करता है अलीगढ़ से उसको अच्छा से पता भी होगा, है ना। तो मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था तो लगभग 1 या 1.5 साल के करीब मैंने वहां पढ़ाया था, और वहां से मैं बाहर निकल आया था। यहाँ प्रूडेंस कोचिंग सेंटर खुला था ऑफलाइन,
सर नहीं खोला था, तो मैं वहां से तुरंत स्किप मार दिया था। और जीवन का मेरे का ये मान लो कि बहुत एक बड़ा स्टेप हुआ, साबित हुआ था वो। मैं तुरंत वहां से निकल आया था। 4 साल से ज्यादा होने जा रहे हैं मुझे यहाँ। और वो चीजें अब आकर समझ आती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई स्टूडेंट आपके पास आ रहा है कुछ सीखने के लिए, और आप उसको एक अलग ही प्रकार की राजनीति में डाल रहे हो कि वो टीचर क्या कह रहा है, उसका मैथ का बैच कैसा चल रहा है। अबे तुम्हें क्या लेना उसके मैथ के बैच से, और उसकी कोचिंग से, और किसकी कोचिंग से। टीचर इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर बच्चे और बड़े लेवल पे इंटरेस्ट दिखाते हैं, और उन बच्चों को ये नहीं पता होता कि वो किस माहौल में जी रहे हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, किसी को कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और वहां हर टीचर में एक अलग ही लेवल का वो होता था कि भाई अरे वो क्या जानता है। अरे भाई वो जैसे जानता है वैसा पढ़ा रहा है। भाई जो अपने आप में टैलेंटेड होगा, है ना, और जो अच्छा पढ़ाएगा बच्चा उसके पास जाएगा ही जाएगा। चाहे मैं सही या कोई और सही, भाई मुझसे जो बेहतर पढ़ाएगा वो बच्चा उसके पास जाएगा। हो गया यहां तक? चलो अगले पॉइंट पर आ जाओ। नेक्स्ट हेडिंग डालो। माउंटेनियस सॉइल हो गया, वेरी गुड। अब आप हेडिंग डालो लैटेराइट। हेडिंग डालो लैटेराइट। हेडिंग डालो। विकास का कमेंट है सर, बात कम करिए प्लीज सर, पढ़ाइए। विकास जितना जहां जरूरी होगा मैं उतनी ही बात करूंगा। बहुत अजीब लगता है जब स्टूडेंट इस बात को समझाने की कोशिश करता है कि बात कम करिए, पढ़ाइए, हमें वो करिए क्या करिए। मतलब सब कुछ आप डिसाइड करोगे तो हम क्या है फिर, हैं? मतलब आप इस बात को सिखाओगे हमें। काम से कायम रखो, अपना दायरे में रखना सीखो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप किसी के पास कुछ सीखने जा रहे हो तो एक रेस्पेक्ट की भावना लेकर जाओ। और वो जो आपके अंदर एक इंसानियत है ना, रेस्पेक्ट की जो एक भावना है, वो चाहे आपके टीचर हैं, आपके फ्रेंड हैं, या कोई भी है, वो आपको जीवन में कहीं ना कहीं सफल जरूर बनाएगी। इस चीज को हमेशा याद रखो। आप रेस्पेक्टफुली अपने फादर मदर के साथ रहोगे तो जीवन भर वो आपके साथ खड़े होंगे। नहीं तो क्या हालत हो जाती है आप देखो, शादी होते ही सब एक दूसरे अलग, माँ बाप की कोई देखभाल नहीं कर रहा, उनको परेशान कर रहा है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखो। और हमारा उद्देश्य केवल यही नहीं कि अच्छा एक बात बताओ आप, मैं बात ही करूंगा अब 10 मिनट। मुझे एक बात बताओ, क्या हमारा और आपका संबंध बस इतना है कि आपने मुझे पैसा दिया और मैं आपका सिलेबस खत्म करा के जल्दी जल्दी और आपसे टाटा बाय बाय कर दूं, फिर आपकी नौकरी लग जाएगी और आप कमाना शुरू कर दोगे, फिर क्या हुआ? जिंदगी जी ली आपने? क्यों? भाई हम तो अपने स्टूडेंट के साथ दिल से जुड़ते हैं, और हम सोचते हैं कि भाई एक वो बहुत कुछ अच्छा करे, उसका व्यवहार भी अच्छा हो, है ना। हम उसको जितना ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखा सकते हैं हम उसको सिखाएं। मैटर ये नहीं करता कि आपकी एज कितनी है, और आपको जो आपको ट्रीट कर रहा है, जो समझा रहा है, उसकी एज कितनी है। बात ये होती है कि पोस्ट क्या है। हो सकता है आप में से काफी लोग ऐसे हों जिनकी एज मुझसे ज्यादा हो, या जो काफी तैयारियां कर चुके हों, तो मैं उनको भी कहना चाहूंगा, एक आईएएस ऑफिसर 21 साल का है, 22 साल का है, और एक वहां जो दूसरा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो 26 साल का है। तो क्या वो उसको कुछ समझा नहीं सकता?
मैं तो हमेशा इसी बात को कहता हूं कि अच्छे से मेहनत करो, एक अच्छे इंसान बनो, है ना। सर टीचर को ना सब पता होता है कि कहां पढ़ाना है, कहां क्या करना है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, लैटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट हेडिंग डालो लैटेराइट मिट्टी। चलिए आनंद का कमेंट आ रहा है दर्रे करा दो। बिल्कुल मेरे भाई, दर्रे में करा दूंगा, बिल्कुल आप परेशान मत हो, है ना। लैटेराइट मिट्टी के बारे में बात की जा रही है यहां पे। बेसिकली ये जो लैटेराइट शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा के इस शब्द का जो अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, तो ध्यान से समझना मेरी बात को। इसका अर्थ है सर ब्रिक्स। ईंट। इस मिट्टी को क्या कहा जाता है? इस मिट्टी को कहा जाता है सर ईंटों से निर्मित मिट्टी। क्यों कहा जाता है सर? देखो ध्यान से, मानकर चलो यहां पर ये बादल बने हुए हैं और ये कोई भी एक क्षेत्र है जहां पेड़ वेड़ से लगे हुए हैं और यहां ये फसलों का उत्पादन होता है। अब यहां क्या होता है, काफी तेज और तिरछी वर्षा होना शुरू होती है। काफी तेज और तिरछी वर्षा होना शुरू होती है। तो जब तेज और तिरछी वर्षा होगी और भयंकर मात्रा में होगी, तो इस तेज और तिरछी वर्षा के कारण प्रभाव क्या होगा सर? प्रभाव ये होगा कि यहां से जो उपजाऊ मिट्टी होगी वो पानी के साथ बह जाएगी। उपजाऊ मिट्टी जो थी वो पानी के साथ बह गई। यहां बचेगा क्या? यहां की अगर मैं बात करूंगा तो क्या बचेगा सर यहां पे? यहां पत्थर रह जाएंगे। यहां पर क्या होगा? पत्थर रह जाएंगे, राइट। ये तो पत्थर है और जो मिट्टी है वो क्या हो गई? मिट्टी बह गई। समझ आया कुछ? तो इस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा ज्यादा है, पत्थर की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए इसको कहा जाता है ईंटों से निर्मित मिट्टी। समझ रहे? इसको क्या कहा जाता है? ईंटों से निर्मित मिट्टी। बराबर है यहां तक? तो हमें इतना समझ आ गया कि इस मिट्टी के निर्माण का कारण क्या है, तो आपका आंसर होगा तेज वर्षा। तो आप लिख सकते हो यह मिट्टी उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। आज इतनी बात जो मैं कर रहा था ना, इसके पीछे कारण था, एक सेकेंड। इट फाउंड इन हाई रेनफॉल एरियाज। जब मैं वहां जा रहा था, मतलब वहां से शायद लौट के आ रहा था जब, तो मैं ड्राइव कर रहा था, उस टाइम एक बच्चे का फोन आया मेरे पास। किसी बैच की पूछ रहा था, पता नहीं वो बैच क्यों नहीं चल रहा। मैंने उसको बता दिया मैं छुट्टी पे हूं, मैं घूमने आया हूं। बोलता जी मैं अलीगढ़ से हूं। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद पता है क्या बोलता है? आपने बहुत तरक्की की। मैंने कहा थैंक यू। फिर बोलता है, एक वहीं के मतलब एक अच्छे खासे जीएस के टीचर हैं, उनका नाम लेके कहता है, पर उन्होंने कोई तरक्की नहीं की, वो तो वहीं के वहीं रह गए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया।
मुझे ये समझ नहीं आया कि भाई तू मुझे बैच की पूछने के लिए फोन कर रहा है या उनकी सुनाने के लिए फोन कर रहा है। कह रहा और वो तो वहीं, उन्होंने कुछ नहीं, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, वहीं के वहीं रह गए, और वो इस मूड में कि मैं कुछ बोलूं उनके बारे में, वो तुरंत जाके उनको बता दे जी वो तो आपके बारे में ऐसे ऐसे कह रहे थे। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई हर इंसान ना अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है। किसी का संघर्ष दिख जाता है और किसी का नहीं दिखता। बट आपको क्या लेना देना इस दुनियादारी से कि उन्होंने क्या किया मैंने क्या किया। तो वो बात मुझे ध्यान आ गई। मैंने कहा आज भी मेंटेलिटी वही है कि भाई एक दूसरे टीचर का इधर से उधर करते रहो, इसलिए इतनी बात होगी। यह मिट्टी उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ज्यादा वर्षा होगी मिट्टी बह जाएगी और क्या हो जाएगा, पत्थर पत्थर रह जाएंगे। बात क्लियर है। सागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है, उसको कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहा जाता है। 1 डिग्री से भी कम ढाल वाला क्षेत्र जो होता है उसको कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है महाद्वीपीय सीमांत। और जिसका ढाल 1 डिग्री से लगभग 5 से 7 डिग्री तक होता है उसको कहा जाता है महाद्वीपीय ढाल। और महाद्वीपीय ढाल के नीचे होता है फिर कॉन्टिनेंटल राइज, और कॉन्टिनेंटल राइज के आगे होता है अबासियल प्लेन्स। ओके, और कोई डाउट? डाउट पूछा करो, ऐसे डाउट में तो मजा आता है। हाँ जी, यह मिट्टी उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में, और ये डाउट पूछ रहा है ना इसका, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, कॉन्टिनेंटल सेफ। कॉन्टिनेंटल मार्जिन न बोलकर आप उसको कॉन्टिनेंटल सेफ बोलोगे तो ज्यादा सही रहेगा, यानी कि महाद्वीपीय मगन तट, है ना, महाद्वीपीय मगन तट बोलोगे तो ज्यादा सही रहेगा। वो जो क्वेश्चन था उसका, ओके, जो भाई पूछ रहा था उसका, 1 डिग्री से कम ढाल वाला क्या कहलाता है, मगन तट कहलाएगा। कॉन्टिनेंटल मार्जिन मत बोलना उसको, क्योंकि मार्जिन में सारा काउंट हो जाता है। ये ज्योग्राफी स्पेशल वाले बैच में ये टॉपिक कम से कम 15 दिन में फिनिश होता है। इस मिट्टी में सर उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, और इसमें जो पवल्स होते हैं, पवल्स होते हैं ज्यादा। कंकड़ कैसे होते हैं इसमें, कंकड़ होते हैं इसमें ज्यादा, कंकड़ इसमें ज्यादा होते हैं। तो फिर फर्टिलिटी कैसी होगी इसकी, फर्टिलिटी होगी इसकी हाई, हाई नहीं लो। जो उर्वरकता होती है ना, उर्वरकता बहुत कम होती है। तो इस वजह से इसमें केवल काजू की खेती होती है। और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, भवन निर्माण। कहां पाई जाती है, मैंने कहा उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में, जहां 200 सेंटीमीटर से भी वर्षा ज्यादा होती है। ऐसा कहां होता है, ऐसा होता है वेस्टर्न घाट। ऐसा कहां होता है, ऐसा होता है पश्चिमी घाट पर। ऐसा होता है वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट पर होता है, जैसे गुजरात है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, मेघालय, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। नोट करो, आज की क्लास में इतना ही रखते, ठीक है। चलो, सर यूपी जीके, भाई यूपी जीके का मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और मुझे नहीं पता आपके बैच में होगी भी या नहीं भी होगी। आकाश का डाउट आ रहा है, पर्वतीय सॉइल को झूमिंग कृषि प्रभावित करती है। बिल्कुल प्रभावित करती है।
शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग कृषि जो है, इसमें पर्वतीय मिट्टी को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया जाता है, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन से पर्वतीय मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाया जाता है, इसके साथ साथ वनों को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। ठीक है, और कोई डाउट? बुक का क्या हुआ? न्यू ईयर पे बुक आ जाएगी। मेरठ आ जाओ सर, बहुत डिमांड है आपकी सर। अरे भाई बस आप ऐसे ही प्यार बनाए रखो, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराता रहूंगा। हो गया? चलो, नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी वो होगी 3 जनवरी 2022 में। ठीक है ना? तो आप मेरी तरफ से अपने मम्मी पापा को राम राम बोल देना, सर ने बोला हुआ है, और उनको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, है ना? और हमेशा वो आपके साथ रहें, और जब कभी भी आपको जरूरत हो आपके साथ खड़े हों। भगवान उनको स्वस्थ रखे, आपको भी स्वस्थ रखे, आपके सपनों को साकार करे नई साल में, और अगले साल में आप बहुत एक बेहतर प्लानिंग के साथ, एक अच्छी खासी प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ो। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, आपको जल्दी से जल्दी सिलेक्शन दिलाए। मैं दिल से आप सभी लोगों के लिए ये दुआ करूंगा, है ना? मस्त रहो, कुछ मत सोचो किसी के बारे में, है ना? कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एकदम मस्त मौला बन जाओ। ठीक है ना? जितना ज्यादा खुश रहोगे ना, माइंड उतना ही बेहतर काम करेगा भाई। टेंशन तो मैं लाइफ में आगे लेनी लेनी है, शादीशुदा हो जाओगे, बाल बच्चेदार हो जाओगे, पूरी जिंदगी टेंशन झेलते रहना फिर। और अभी से फालतू की टेंशन लोगे ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में सोचोगे, जिंदगी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी फिर। इसलिए अभी जब तक आप पारिवारिक जिम्मेदारियों से दूर हो, मस्त रहो, आराम से हंसते रहो, और जितना ज्यादा हंसते रहो उतना ज्यादा बेहतर होगा, है ना? टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, एकदम कॉमेडियन बन जाओ। कहीं भी जा रहे हो, दोस्तों के साथ जा रहे हो, हंसी मजाक करो, कोई वैसी बात मत करो जो कि आगे जाके रिग्रेट फील हो कि यार मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। ओके, तो चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। सर आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, ये गंभीर मुद्दा है, मुझ पे ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई करो।